तकरीबन 10-12 घाव हैं, अंदर दिल पे बहुत सारे घाव हैं और जर्नी बहुत ज़बरदस्त थी। हमने बहुत अच्छे से जी है। खाने को कम ज़्यादा मिलता था पर मैनेज करते थे। बिग बॉस 2-2 दिन तक सूसू रोकने को बोलता था पर हम लोग मैनेज करते थे क्योंकि हम लोग कुछ बनना चाहते थे। और ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज से ज़्यादा हम लोगों को ललक थी जीतने की। हम लोगों ने शायद अपना 100% दिया है और दिखा भी होगा और जीतना चाहते थे, इसलिए जीतने की सारी स्टेजेस पार की। 2 ऑप्शन थे पैसे मिलने के, वो दोनों भी पार की। एक्चुअली मैं शो से बाहर तो था नहीं, तो मैं देख सकता कि मीडिया क्या रिस्पॉन्स कर रही है या कौन विनिंग या लॉस सोच रहा है। एक बहुत क्लियर सी बात थी मेरे दिमाग के अंदर स्टार्टिंग से ही कि अगर सपोज टू भी मैं नॉमिनेट होता हूँ, सपोज मैं नॉमिनेट होता हूँ और नॉमिनेशन से चला जाता हूँ, तो मुझको कहीं पे एक गलतफहमी रह जाती कि यार बहुत सारे फैंस होते होंगे, बहुत सारे फॉलोअर्स होते होंगे, तो कल को अगर मैं निकल जाता तो मेरी गलतफहमी निकल जाती। पर मैं उसको बरकरार रखना चाहता था, इसलिए मैंने एक रफ्तार लगभग मिड ऑफ द शो डिसाइड किया था कि मैं जब भी शो को छोड़ूंगा तो मैं अपने एविक्शन का प्लान करूंगा जब वो सूट के साथ है। क्योंकि फॉलोअर पिछले 3-4 साल से शो देख रहा हूँ, मैंने अंदर भी ये बात बोली थी, तो सही टाइम पे मुझे डिसीजन लेना था। इसलिए मैंने 13 सेकंड लगाए, मैंने बैग लिया और मैं बाहर निकल। क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिखने के लिए शो के अंदर गए थे, तो आप खत्म भी उसको अपने तरीके से करो, ज़्यादा मजा आएगा। मैं नहीं कह रहा कि फॉलोअर्स वोट नहीं देते या फैंस पीछे नहीं होते या वो सपोर्ट नहीं करते। डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारा किया होगा, तभी इतने सारे कैमरास का आप सब लोग आए हो। बट फिर भी आप अपनी स्टोरी खुद लिखें, उसको खुद ही खत्म करें, तो क्रेडिट सारा आप ही को मिले। मनु आपने बोला कि आप 3-4 साल शो को फॉलो कर रहे थे, बट उसके बाद 15 दिन तक सर डेफिनेटली अगर अपन बाहर से देखते हैं तो एक 45 मिनट का शो दिखता है जिसमें से भी फिल्टर एडिट हो गया, अच्छी चीजें दिखती हैं। तो उसके अंदर ये कहना बहुत आसान होता है कि अपन कंटेंट क्यों नहीं बन पाए या क्यों बनता है। पूरी की पूरी जर्नी को अगर बहुत अच्छे से फॉलो किया जाए तो मैं दिल से चाहता था कैप्टन बनना, बट जब मेरी दिल और मेरे साथियों की दिल में से मुझे लगा कि यार ज़्यादा डेडिकेटेड दिल मनवीर की मुझे लग रही है कि यार वो बनना चाहता है, तो हम दोनों ने मिलकर के म्यूचुअली डिसाइड किया कि पहले तू जो दोस्त करते हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया। बट कहीं से उस पहले तू में मैंने थोड़ा ज़्यादा डिसाइड किया होगा, तो हम लोगों ने मिलकर के मनवीर को कैप्टन बनाना चाहा। उसके बाद जब भी चांस मिला मैंने ट्राई किया और ट्राई करने के बाद मैं मॉल में भी गया, पर अगर मनवीर को ज़्यादा वोट्स मिल गए, उसको ज़्यादा प्यार करने वाले थे, तो मैं नहीं बन पाया। मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि अंदर मैं थ्रू वो एंटायर शो डे फर्स्ट से लेके लास्ट तक लीडर था, अपनी कॉमनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था और उनके साथ में मजे से चल रहा था, उनके गलत और सही को भी अपने साथ लेकर के चल रहा था, ब्लेम्स एलिगेशन भी ले रहा था। तो मेरे हिसाब से मैं कैप्टन था। अगर आप सपोर्ट किसी को देते हो या कोई आपके सपोर्ट से आगे बढ़ता है, तो आप एक अच्छा सपोर्ट होते हो, तभी तो वो आगे बढ़ता है। और सपोर्ट को कभी हक नहीं बनता है कि वो इस तरह की बातों को ऐसे लेके मेरा यूज हो गया। नहीं, मेरा बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। हम दोनों साथ चलते थे, साथ दौड़ते थे, साथ उठते थे, साथ सोते थे, साथ खाते थे, तो एक जैसी मेंटालिटी हो रखी थी। बट ये जरूर था कि हम कॉम्पिटिशन को कभी आपस में नहीं देखते थे, तो चाहे पहले तू या पहले मैं, पहले तू या पहले मैं, तो उसमें ये सारे सवाल नहीं आते कि मैं कॉम्पिटिशन देख रहा हूँ या मुझे कहीं ये वाली फीलिंग थी कि यार मनवीर कहीं आगे नहीं चला जाए, और ना मनवीर को भी मुझसे ऐसी फीलिंग। ये जो आपने भी क्वेश्चन पूछा है, 2 बातें अलग अलग। जब मेरे को टैग दिया गया तब एक कार्य दिया गया मनवीर को कि मनु के गले पर आप घर में जिसको भी ये कन्विंस करके टैग डालते हैं गले के अंदर कि वो फाइनलिस्ट बनने लायक नहीं है, ये भी एक फ्रेंडशिप प्रूव करती है दोस्तों कि आप फाइनलिस्ट बनने लायक नहीं है, वो टैग उसको पहना दे। आपको जो लगता है कन्विंस करें उसको। तो मनवीर को कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, उसने सीधा के मुझे बोला यार भाई ऐसा टैग मिला है। मैंने कहा भाई मैं गले में पहनूंगा, क्योंकि मैं फाइनलिस्ट बनने लायक हूँ या नहीं हूँ ये तो आप लोग डिसाइड करोगे, व्यूअर्स डिसाइड करेंगे। तो घर के अंदर तो हम बेचारे कुत्ता भालू बंदर सब बने थे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एक टैग गले में डाल दिया जाए तो। और जो आप बात बोल रहे हैं कि मैंने लोपा को कहा था, लोपा थोड़ा सा रोहन के बाद जाने पे हल्की सी डल हो गई थी। तो 2 तरह की थेरेपीज होती है। अगर कोई डल हो रहा है तो या तो उसको एकदम से हंसा दो या एकदम से उससे लड़ लो, तो वो उन दोनों चीजों का रिएक्शन देगा। तो मुझे लगा था थोड़ा सा इसको सपोर्ट करो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। हम सबको एक्चुअली मैं सिर्फ अपना गेम खेलने के लिए नहीं गया था, मैं सिर्फ अपने लिए शो करने के लिए गया नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कहीं पर अगर कोई, मैं अपनी आम जिंदगी में भी ऐसा हूँ, अगर मुझे लग रहा होता है सपोज टू बी यार ये थोड़ा सा कम हो रहा है या थोड़ा सा ढीला हो रहा है,
तो मेरी दिल करती है उसको सपोर्ट करने की। अगर आप एंटायर शो की जर्नी देखेंगे तो बानी जे भी कहीं पर सपोर्ट चाहती थी तो भी मैंने उसको दिया था और बाकी कंटेस्टेंट को दिया। देखो एक्चुअली मैंने अभी आपसे सुना है कि मैं शो में वापस आने के बाद बदल गया था, मुझे तो ये पता चला नहीं। बदल गया होगा तो देखो एक हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है मदद। तो अगर सपोज टू भी एक शो के बीच में चलते हुए मैं लास्ट में मिल भी नहीं पाया अपनी मम्मी से और इंसिडेंट हो गया तो हो सकता है डेफिनेटली मैं आने के बाद में थोड़ा चेंज हो गया। मैं इस बात को मना नहीं कर रहा। मैं मीडिया पब्लिक या किसी भी इससे मिल तो पाया नहीं था। आप लोगों ने देखा होगा, अगर मिल पाया होता तो शायद मुझे कोई स्ट्रेटजी मिल जाती या प्लान मिल जाता। घर में किसी की डेथ हो जाती है तो ऐसा तो नहीं आप एपिसोड वॉच करके एंजॉय कर लोगे, तो वो भी मैं कर तो पाया नहीं होऊंगा। तो मेरे पास कोई प्लान कुछ नहीं था। मैं जब अंदर गया तो अंदर जाकर के वापस मैं उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो गया। हाँ, मैं अपनी घर की बाहर की परेशानियों को भूलना चाह रहा था, छोड़ना चाह रहा था, उनसे भाग रहा था, दूर हट रहा था कि अगर उस स्पेस में जाऊंगा तो शायद मैं रह ही नहीं पाऊंगा, कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैं मेरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, हम सब अपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी मदर के करीब होते हैं। तो उनका मुझे नुकसान बहुत था, पर मुझे कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा था कि शायद मैं शो के अंदर जाता हूँ तो मैं इन चीज़ों को भूल पाऊंगा। मेमोरीज मैंने भूली भी, और अगर कुछ चेंजेस आए होंगे तो दोस्तों अगर 3 घंटे की पिक्चर देखने के लिए जाते हैं तो अप एंड डाउन तो होते हैं। तो यार कैसे भी हो गए 105 दिन में तो कोई गलती नहीं, अगले 4 दिन मैं दोबारा से एक बात बोलता हूँ आपको कि अगर आपको ऐसा लगा कि मैंने इन लोगों को कंपेयर किया तो शायद मैंने कंपेयर किया था। एक बार से गेस्ट आया था, उसने आकर के ऐसे बोला तो मैंने पलट के उसको जवाब दिया कि हाँ एक्चुअली लोपा थोड़ा सा गलती कर रही है। और मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, घर के अंदर प्लीज किसी भी एक आपके नोन को या किसी रिलेटिव को या किसी अपने को चांस मिले ना तो प्लीज एक बार भेज के देखो। उस घर के अंदर अगर सुबह उठने पर अगर कोई किसी से हंस के बात भी नहीं करे ना तो सामने वाले का पूरा दिन खराब चला जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता। तो एक दूसरे की मदद करने के लिए अगर कभी 19-20 छोटी मोटी बातें बोली भी होंगी तो एक दूसरे को खुश करने के लिए बोली होंगी। और लोपा बहुत अच्छी इंसान है, लोपा बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है लोपा, और वो आगे भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेगी। मैं लोपा के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लोपा एक सिंगल आइडेंटिटी लड़की थी जिसने अपने आप को शायद नई ताज़ा सेलिब्रिटी थी इसलिए कर रही थी। उसने पूरी कोशिश की कि वो बीइंग अ कॉमनर सबसे मिले भी, सबसे जुड़े भी और अच्छे से अच्छा काम करे। कहीं गलत भी होती थी, कहीं सही भी होती थी, मेरी तरह वो हर जगह घुसने की कोशिश करती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, कुछ भी करती थी। तो मेरे लिए तो लोपा मुद्रा को सैल्यूट, बहुत अच्छी इंसान। आपने कल ये भी बोला था कि बानी आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि फ्रेंडशिप बेनिफिट्स, और आपने कहा था कुछ ऐसा बोलूँगा तो कल वो हेडलाइन बन जाएगी। तो ऐसी क्या दोस्ती में ऐसी बात की जो आपको लगता है कि वो हेडलाइन बन? आप अभी मेरे पास क्यों आई? बेनिफिट अभी आप मेरे पास इसलिए आई हैं क्योंकि मैं एक शो करके आया, तो आप इसलिए मेरे पास आई हैं। वरना कल तक मुझे से लोग हजारों रोड पे घूम रहे थे, आप नहीं आई। तो क्या सिचुएशन थी कि जब बानी जी अकेली हो गई थी, बानी के पास कोई दोस्त नहीं था, तो बानी जी ने उस मूवमेंट का पर्टिकुलरली ये देखा कि 5-7 दिन पिछले ऐसे रहे हैं कि जहाँ पे मैं अकेली हूँ। तो बानी ने अच्छा डिसीजन लिया, उसने एक इनिशिएट हमारी तरफ बढ़ाया, एक इनिशिएट मन्नू मंडी तो हमेशा सामने वाले की तरफ बढ़ाते थे तो हम लोग ग्रोथ करते। तो ये कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी, कोई हमारी प्लानिंग नहीं थी, बट एक अच्छी दोस्ती थी। तो जब जिसकी जरूरत होगी वो उसके पास तभी आएगा, वरना उसके पास फ्रेंड्स विद बेनिफिट। मैं आपको एक बात बताऊँ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट का मतलब ये हुआ कि जब पूरी सीजन को चलते हुए जैसे हम लोगों के पास सडन दोस्त रहे, हमने स्टार्टिंग में कुछ दोस्त बनाए, उनके लिए अच्छा बुरा हुआ, जैसे आप कह रहे हो कैप्टनशिप का रिग्रेट नहीं हुआ, मनवीर आपके सपोर्ट से आगे चला गया जैसा आप लोग कह रहे हो। तो इन सब चीज़ों को हमने नजरअंदाज करते भी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू रखा। बानी के साथ ये होता था, यूजुअली अगर आप लोगों ने भी शो देखा है तो गौरव अगर उसकी बात नहीं मानते या उससे नाराज हो जाते हैं या खुश नहीं होते कभी किसी बात पे, तो वो उससे रिलेट ना करते हुए उसकी बात से सुलझते ना, समझते ना, अलग हो जाया करते। तो ये चीजें थोड़ी कम समझ में आती। और रेगुलरली उसके फ्रेंड्स चेंज हुए, वो बने और हटे, बने और हटे, तो ऐसा लगा फ्रेंड्स विद बेनिफिट बना रही हो तुम। और ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट मेरी तरफ से बानी के लिए था। अभी 5-7 दिन जो लास्ट में बानी के साथ रहा हूँ, मुझे भी बानी के साथ रह के बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट तो जब मैं अगर बॉम्बे सपोर्ट के लिए आता हूँ, शिफ्ट होता हूँ, अगर वो गैर की किराए पे मकान नहीं दिलाने के लिए सपोर्ट नहीं करेगी, अगर करती है तो पता चलेगा, नहीं करती है तो पता चलेगा। ओम स्वामी पर मेरी क्या राय? ओम स्वामी ने बाहर निकलने के बाद कहा कि उन्होंने सलमान खान को घर के अंदर भेजा और सलमान खान के लिए आपने कहा कि छोड़ दो बाबा जी, आप मत मारो अरविंद केजरीवाल को
मैं डेफिनेटली आपको इस बात का जवाब देता हूँ, पर पहले एक क्वेश्चन करते हैं कि बाबा जी, सलमान को मारा है क्या? बाबा जी ने, हाँ मैं सबसे बड़ी बात बताऊँ, सलमान खान को भारत में कोई नहीं मार सकता, भारत में कोई नहीं मार सकता, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने ही कहाँ आते थे कि हम कुछ कह सके उनको। वो एक टीवी स्क्रीन पे होते हैं, हम लोगों को फ्राइडे एपिसोड्स में दिखते हैं और हमसे वो इंटरेक्ट करते हैं, और एक वो सिंगल आदमी है जो हमारी सबसे ज्यादा मदद करते हैं, सबसे ज्यादा हमारी मदद करते हैं सलमान खान। एपिसोड्स पे आकर के जो शायद चैनल भी नहीं चाहता होगा, जो शायद क्रिएटिव्स भी नहीं चाहते होंगे, हमको वो भी सजेशन देते हैं, हमको समझाते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से कि देखो प्लीज आप इस रास्ते पे गलत जा रहे हो, इस रास्ते पे सही जा रहे हो। कई बार वो बातें बहुत बुरी लगती है, हमारे बड़े भी हमको कुछ सजेस्ट करते हैं, हमको कुछ अच्छा बुरा लगता है, बट उनके सजेशन हमेशा अच्छे हो गए। और स्वामी ओम तो क्या, कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी उनके पास नहीं जा सकती, थ्रू आउट द शो हमारे दोस्त थे, हमारे मेंटोर थे, उन्होंने हमारी हमेशा मदद की। मैम एक बार प्लीज दोबारा बोलो। वी हैव सेम पैकेट। हाँ, मेरे पास मा एंड पा है। मैं इसलिए कर रहा था शायद क्वेश्चन थोड़े आप इजी और कैरी ऑन। आम आदमी की तरह मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब मैं अंदर गया सेलिब्रिटीज से मिलकर, मुझे बहुत मजा आया। और एक्चुअली मुझे अंदर जाके बहुत अच्छा लगा सेलिब्रिटीज से मिलके, और नो डाउट मैं भी उनको उसी नजर से देखता हूँ जैसे हर आम आदमी देखता होगा। बट हम लोगों के साथ में एक वर्सेस का टैग था कि हम लोगों को एक कॉम्पिटिशन में छोड़ा गया था। मैं बहुत क्लियर सी बात बोलता हूँ, मैं जब छोटा था, अगर हमारी कॉलोनी में 51 रुपए का एक मैच भी होता था क्रिकेट का, तो हम पूरी शिद्दत से उसको खेलते थे। सामने वाली टीम में मेरा सग्गा भाई होता था, तो भी मैं सोचता था कि ऐसी फुल टॉस बॉल मारूं उसको लगे और गिर जाए, किस तरह से मेरी टीम जीत जाए। तो बस वही कोशिश में हमारी थी, हम अंदर गए, हमने पूरी कोशिश की कि वो फुल टॉस बॉलें चलाए जिनको वो खेल नहीं पाए और जिससे वो गिर जाए। तो हमने हमारे हिस्से की पूरी कोशिश की, वो डिसिप्लिन थे, तरीके से खेलते थे, क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं पर अच्छी जगह पे थे। शायद हमारे पास थोड़ी गाइड 19-20 होगी, क्योंकि हमको किसी ने समझाया तो कुछ था नहीं। इन लोगों ने तो बस जो शॉर्टलिस्ट में उन लोगों को गेट ऐसे धक्का दिया और गेट बंद कर दिया। तो कहीं पर हम लोगों को कुछ आइडिया भी नहीं थे, बाद में कुछ सुनते नहीं है, बात करते नहीं है, जवाब देते नहीं है। तो जैसे हम गए हमारे तरीके से गए, सेलिब्रिटीज बिल्कुल सही तरीके से गए। अगर शायद वो भी हमारी तरह बाहर होकर के आते तो फिर शो ये कलर्स पे नहीं आ रहा होता, किसी और चैनल पे आता। देखो एक्चुअली मैं फिर एक बात बोलूँगा, 45 मिनट का एक एपिसोड आता है, उसमें आप 45 मिनट में देखते हो कि स्वामी ने कोई गलती की और हम उसको पकड़ के अपनी तरफ लेकर आ गए और हम लोग हंस के उससे बात कर रहे हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली बोलता हूँ, 45 मिनट को कितनी बार इंटू करेंगे तो हमारे जगने वाले 8 घंटे काट के बाकी के घंटे बचेंगे। तो उन 16 घंटों में वो स्वामी ओम को न खाना बनाना आता है, न खाना आता है, वो साफ सुथरा नहीं है, उसको नहलाने भी भेजना पड़ता है, उसको सारे काम करवाने पड़ते हैं। तो अगर एक पागल बुड्ढा उन्होंने घर में छोड़ दिया है, तो उससे डील करना, उसको हैंडल करना, उसका ये भी ध्यान रखना कि वो खाता पीता है या नहीं करता है, अपनी टैबलेट्स भी ले रहा है नहीं ले रहा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले अगर हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग होता है, नाराज होते खाना छोड़ देता है या अपनी दवाइयाँ लेना छोड़ देता है, तो थोड़ा सा उस ध्यान रखते हुए हम लोग खर्च करके पक के 12-13 किलो वजन लेकर के सिर्फ उसके साथ वो दिन काटने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से चीज़ें सीधी हो। और एक आधे आदमी को तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे शो में लेनी थी कि भाई चलो इसको पकड़ के रखते हैं, इधर उधर जाकर के आपने काटे खाएंगे। तो बस वो कोशिश कर रहे थे, उसमें हाथ गंदे हो रहे थे, आप लोगों को अच्छी तरह। वो आपको बैकबाइटर और चुगलखोर का टैग दिया गया था, पर्सनालिटी दे रहे थे। मुझे फक्र है इसमें बहुत, क्योंकि मैं फिर एक बात बोलता हूँ, अगर 16 घंटे आप किसी घर में रहोगे, आप में से कोई भी अपने पूरे दिन की जर्नी देख लो, बाहर जाने के बाद में एक दूसरे के लिए बोलो तो मुझे बोलने नहीं दे रहा था, ये मुझे बात नहीं कर रहा था, वो मेरा कैमरा फुटेज कर रहा था। अपन ह्यूमन है, ह्यूमन सारी बातें करेगा।